नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां वो भी मुसलमान थीं। उनकी बीवी मुसलमान नहीं हुई, वो काफ़रों के साथ रही। और अलबत्ता उनकी जो बेटियां थीं वो बड़ी नेक थीं और मुसलमान थीं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इलाके में जब अज़ाब आया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजे। तो वो तफसीली वाक़या है, क्योंकि मैं वो वाक़या नहीं सुना रहा, मैं तो सिर्फ़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों का तज़किरा करना है। तो वो फ़रिश्ते जब वो खूबसूरत शक्ल में वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि अज़ाब आने वाला है और हम अज़ाब देने के लिए ही आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है। तो आप ऐसा करें कि आप और अपने ईमान वालों को लेकर ना यहाँ से आप चले जाएँ, क्योंकि हमने इस पूरी बस्ती को अब ख़त्म करना है। तो बेटियाँ तो पक्की ईमान वाली थीं, वो तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ थीं। और जो बीवी थी वो काफ़िरों के साथ मिली हुई थी। वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ ताउन करने की बजाय वो पैगाम रसानी का काम करती थी। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जाकर काफ़िरों को बता दिया, अभी बड़े खूबसूरत लड़के आए हुए हैं। तो वो अपनी आदत लवादत से मजबूर वहाँ पर पहुँचे। लोग आए परेशान करने के लिए, लेकिन बहरहाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेकर निकल गए। और फ़रिश्तों ने कहा कि आप हमारी फ़िक्र ना करें, हम फ़रिश्ते हैं, हम तो जानबूझकर इस शक्ल में आए थे, ये हमारे लोग हमारे करीब नहीं आ सकते, आप टेंशन ना लें, आप जाएँ। तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को साथ लिया और रवाना हो गए। और बीवी जो है वो फिर पहले तो चली, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ चली, लेकिन बार-बार पीछे देखती थी कि मेरी कौम और मेरे जो ये सारे असल में मेरे ताल्लुक़ वाले हैं, मेरी कौम वाले हैं। तो पर थोड़ा-सा आगे गई तो फिर वो आगे ना जा सकी और वो भी अज़ाब के अंदर गिरफ़्तार हो गई। इस बीवी का नाम वाहिला था, वाहिला, वाहिला। ये वाव अलिफ़ छोटी है, फिर आगे ये लाम फिर है, वाहिला, ये था इनका नाम। लेकिन ये फिर वो पीछे रह गई, अज़ाब के अंदर गिरफ़्तार हो गई। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को निकल जो है वो लेकर फिर दूर चले गए और वो सारे के सारे इस अज़ाब से बच गईं। तो ईमान अगर ऐसी चीज़ है, ईमान की बरकत एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये आपके पास मौजूद है तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ है। फिर अल्लाह ताला वो आपकी हिफाजत भी करते हैं और अज़ाब से भी आपको बचा लेते हैं। एक तो इनका तज़किरा है कुछ, और आगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उनका भी मैं तज़किरा ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, इनका नाम रहमत था, रहमत। और ये बड़ी साबरा खातून थी, यानी सब्र करने वाली थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए और बीमार भी इतने हो गए कि पूरा बदन ज़ख्मी हो गया, बदन ज़ख्मी हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आना जाना छोड़ दिया कि बदन ज़ख्मी है और देखा नहीं जाता, तो आना जाना छोड़ दिया। लेकिन ये जो रहमत इनकी बीवी थी, ये बेचारी खिदमत गुजारी करती थी, साबरा औरत थी, सब्र करती थी बड़ा। तो और ख़ुद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अपनी बीमारी पर सब्र कर रहे थे, तो ये खिदमत गुजारी करती थी। तो मुसलसल बीमार रहने की वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तबीयत में पहले से ज़्यादा नज़ाकत आ गई। थोड़ी-थोड़ी बात उनको महसूस होती थी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बीवी जब खिदमत करती तो ज़ाहिर बात, इंसान है, फिर कभी लेट सवेर हो जाती है, कोई काम ज़िम्मे लिया और फिर उसको उसके वक्त पर अदा ना कर सकी। तो एक दफ़ा कहीं आना था खिदमत के लिए जल्दी, तो थोड़ी-सी उनको आने में देर हो गई। जब देर हुई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए और कहा कि मैं ज़रा ठीक हो जाऊँ, फिर मैं जो ना 100 दुर्रे मारूँ, अपना 100 लकड़ी से जो है वो 100 मरतबा इनकी लकड़ी से मारूँगा मैं तुम्हें, मैं ज़रा ठीक हो जाऊँ, फिर मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूँगा, तुम देर से क्यों आए। ये उस बीमारी की वजह से फिर ये इस तरह जुमला कह दिया, इस पर कसम खा ली। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत दे दी, वो ठीक हो गए। अब ठीक हो गए तो ख़ुद भी परेशान हो गए कि मैंने इतनी सख्त किस्म की कसम खाई हुई है,
तो मेरी बीवी ने तो मेरी खिदमत बड़ी की। अब एक दफ़ा छोटी सी गलती की वजह से मैं उस वक़्त गुस्से में कसम तो खा बैठा, अब मारने को दिल नहीं करता, इसने तो बड़ी खिदमत की है और बड़ा मेरा लिहाज़ किया है, बड़ा मेरी खिदमत की है, तो मैं मारना भी नहीं चाहता, लेकिन कसम भी बहरहाल खाई हुई है। तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह इसका अब क्या हल है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका हल अब ये है कि ये जो झाड़ू होता है ना, इसमें भी बारीक लकड़ियाँ होती हैं। तो आप 100 तिनके इकट्ठे करके उसका एक झाड़ू बना दें और वो झाड़ू आहिस्ता से इसको मार दें, आपकी कसम पूरी हो जाएगी और इसका नुकसान भी नहीं होगा। अब ये कोई शरीयत का मुस्तकिल मसला नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी को लकड़ी से मारने की 100 दफ़ा कसम खाए और फिर वो झाड़ू मार दे तो उससे कसम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कसम के कफ़ारा देना होगा। ये उनकी खसूसियत थी जो अल्लाह ने उनको लिए बरह रास्त रियायत का मामला फ़रमाया था। ये उन्हीं की खसूसियत है, इसके अलावा आज के दौर में इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो बहरहाल इन्होंने बड़ा अच्छा वक़्त गुज़ारा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बड़ी भरपूर खिदमत की और अल्लाह ने फिर इनको उनका बदला भी इनायत फ़रमाया और अपनी नेक औरतों के ज़मरे के अंदर इनका दाखिला फ़रमाया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता